अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सर्वचैतन्य रूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। लंबोदर परम सुंदर मेकदंतम पीतांबर त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशं प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन करो नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याणकारक गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल गुण कल्य शाप हारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार
सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, श्री परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के युगल चरणारविंदों में दासी का प्रणाम। उपस्थित भगवत भक्त, भागवत भक्तानुरागी श्रोता बंधु बांधवों, सज्जन एवं भगिनी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैंने श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6 अध्यायों में वर्णित जो पद्म पुराण से लिया गया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो 3 अध्यायों में वर्णित है, उसका प्रसंग सुनाया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2 अध्याय धुंधकारी एवं गोकर्ण की कथा आज मैं सुनाती हूँ। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब को समाप्त करके इस पृथ्वी से, इस धराधाम से गोलोक को जाने लगे, तब उद्धव जी ने उनके चरण को पकड़ लिया। उद्धव जी ने उनके चरण को पकड़ लिया और कहने लगे कि भगवान, आप तो भक्तों के कार्य करने के लिए आए थे और भक्तों का कार्य करके आप गोलोक को जा रहे हैं, किंतु यह तो बताइए कि यह भक्त आपके बिना जिएंगे कैसे, आपके बिना भक्त रहेंगे कैसे। आप तो भक्तों के लिए सगुण साकार हैं, आप तो भक्तों के कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए, तो कुछ तो अवलंबन दीजिए, कुछ तो अवलंबन बताइए कि आपके बिना, आपके जाने के बाद आपके भक्त, आपके प्रेमी कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। भगवान सोचने लगे कि सही बात है। तब उन्होंने उद्धव जी से कहा कि ठीक है, प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का क्षय होगा, लेकिन मैं वचन देता हूं उद्धव कि मैं गोलोक को नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, आप कहाँ रहेंगे। तब भगवान ने कहा कि मैं इस भागवत जी में ही प्रवेश कर लूंगा, मैं इस भागवत जी में ही प्रवेश कर लूंगा। स्वकीयं यद भक्तेजः तच्च भागवते दधात, तच्च भागवते दधात। अपने संपूर्ण तेज को, अपने संपूर्ण दिव्य तेज को उस भागवत महापुराण में रख दिया और तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतारणम्, श्रीमद्भागवतारणम्। अतः भगवान उस भागवत रूपी महासागर में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे सभी देवता प्रसन्न हो गए, पुष्प की वृष्टि करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। भागवत जी का एक लौकिक लाभ भी है कि यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि भागवत की कथा सुनता है, तो वह प्रेत पीड़ा से मुक्त हो जाता है।
यह भागवत जी का लौकिक लाभ है। उत्तम नाम का एक नगर था और उस नगर में आत्मदेव निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत ही सदाचारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, परंतु उसकी पत्नी धुंधली, धुंधली का अर्थ होता है कि मलिन बुद्धि वाली, जिसकी बुद्धि मलिन हो। आत्मदेव अर्थात आत्मा। तो जब आत्मा और धुंधली मलिन बुद्धि का तदाकार होगा एक साथ, तो अनर्थ तो होना ही है। धुंधली बहुत दुष्ट प्रकृति की थी, लोक वार्ता में बहुत रहती थी। मैं स्वयं एक स्त्री हूं और स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वह लोक वार्ता में अधिक समय व्यतीत करती हैं। यदि 4-8 स्त्रियां एक पास इकट्ठा हो जाएं, तो वह भगवान के नाम का स्मरण नहीं करेंगी, भगवान के गुणगानों का स्मरण नहीं करेंगी, वह लोक वार्ता ज्यादा करेंगी, अधिक से अधिक, कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं, तुम्हारी बहुएं कैसी हैं, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। यह स्त्रियों का स्वभाव है। भगवान के लीलाओं का गान, उनके चरित्रों का वर्णन तो सिर्फ की नारियां करती, और ब्रज की नारियां भगवान के लीलाओं का गान करती हैं, वह लोक वार्ता नहीं करती ज्यादा। भगवान जाती, गोप्य कृष्णे वरं यापि मधु प्रगायन्तो वाशरान् निन्योर्दुःखेन वाशरान्। भगवान श्री कृष्ण जब वन में चले जाते थे तो गोपियां एकत्रित होकर, ब्रज की नारियां एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करती, उनकी लीलाओं का चर्चा करती। धुंधली इसके विपरीत। इसीलिए हमें लोक वार्ता से बचना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए, श्री राधा रानी के चरणों का चिंतन करना चाहिए। इससे तभी तो जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के नाम का मनन करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में चिंतन करेंगे, तभी तो बोधयंतम परस्परम होगा। अर्थात जब हम भगवान की ही परस्पर चिंता करेंगे, परस्पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी तो बोधयंतम परस्परम बनेगा। नहीं तो मत चिंता मत गतः प्राणा बोधयंतम परस्परम, केवल रटने से कुछ नहीं होगा। और धुंधली लोक वार्ता अत्यधिक करती थी। बुद्धे फलम अनाग्रह, वह हर बात पर जिद करती, हठ करती। वह कहती कि वेद उपनिषद सत्य नहीं है, मैं जो कहती हूं वही सत्य है। और घर में कलह न हो, शांति के लिए ब्राह्मण देवता उनकी पत्नी जो धुंधली थी उनकी बात को स्वीकार कर लेते। कुछ अत्यधिक समय जीवन का व्यतीत होने के बाद एक दिन ब्राह्मण देवता ने, आत्मदेव ने चिंतन किया कि सब कुछ संपन्न है हमारे घर में, फिर भी आत्मदेव धनी थे, वह संपन्न थे, फिर भी वह भिक्षाटन करके ही जीवन यापन करते थे। आत्मदेव कृपण था,
अब कृपण किसको कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान को जाने बिना ही इस शरीर को छोड़ दे, इस संसार से चला जाए, वह कृपण कहलाता है। ब्राह्मण ने सोचा कि सभी संपन्नता होते हुए भी घर में एक संतान के बिना सब कुछ सूना है, सब कुछ निरर्थक है, और यह विचार करके वह वन में चला जाता है। वहां जाकर सरोवर के निर्मल जल में स्नान करता है, उसके जल का पान करता है और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मदाह करने के लिए सोचता है। और जैसे ही वह उस सरोवर में आत्मदाह के लिए छलांग लगाने ही वाला होता है कि वहां एक संत आ जाते हैं, एक महात्मा आते हैं और आत्मदेव को रोकते हुए बोलते हैं कि रुको ब्राह्मण, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तब आत्मदेव बहुत दुखी होकर अपनी व्यथा को बताया। उसने कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। जब मैं अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करता हूँ, जिस जल से तर्पण करता हूँ, तो हमारे पितृ गरम गरम श्वास छोड़ते हैं और उस गरम श्वास की वजह से तर्पण किया हुआ जल गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है और वह उस जल का पान करते हैं। कितना अभागा हूं मैं। हमारे पितर भी चिंतित हैं कि अभी तो मैं उस उष्ण जल का भी तर्पण कर रहा हूं, किंतु हमारे न रहने पर हमारे बाद हमारे वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। ब्राह्मण ने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया दान भी ब्राह्मण नहीं लेते। फिर इस जीवन का क्या लाभ? इसलिए मैं इस जीवन का ही त्याग कर दूंगा। ब्राह्मण ने संत ने उस ब्राह्मण को बहुत समझाया कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या हुआ? ब्राह्मण ने बोला कि मैंने इतना ही नहीं, मैंने एक गौ पाल रखी है, वह गौ भी बंध्या हो गई है। हमने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा रोपण किया, वह तुलसी भी सूख जाती है। कितना मेरा जीवन कितना निरर्थक है, मैं कितना अभागा हूँ, कितना पापी हूँ कि मुझे संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर वह संत उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा कि संतान सुख ही सुख नहीं होता, तुम तो बहुत सुखी हो। संतान होगी, फिर तुम्हें उस संतान से मोह होगा, तुम इस संसार के माया में फंसोगे और फिर जीवन मृत्यु के आवागमन में पड़कर बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ब्राह्मण को समझाते हुए संत ने कहा कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः, मुनेरेकांत जीवनः। कोई सुखी नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं है, चाहे वह राजा हो या कोई। तुम सुखी हो ब्राह्मण, तुम संतान का मोह त्याग दो, तुम उस भगवान का चिंतन करो, तुम राग का त्याग कर दो, इस संसार रूपी वासना का त्याग कर दो और तुम भगवान का भजन करो। हमें लगता है कि विवाह होगा, पत्नी आएगी तो सुख होगा,
संतान होगी तो सुख होगा, लेकिन कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास बिचारी कहे हरि जीव बिना, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर के नाम के चिंतन के बिना, सुमिरन के बिना, भजन के बिना संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। यह संसार दुखमय है। संन्यासे सर्वदा सुखम, संन्यासे सर्वदा सुखम। संत के बहुत समझाने पर भी वह ब्राह्मण इस बात को नहीं माना और उसने कहा कि सन्यासी संत, आप मुझे वैराग्य लेने की का उपदेश दे रहे हैं, आप मुझे सन्यासी होने का उपदेश दे रहे हैं। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, पुत्र पौत्र समन्वितः। आप क्या जानेंगे कि गृहस्थ का सुख क्या होता है। एक पिता जब अपने पुत्र को अपने गोद में लेकर अपने सीने से लगाकर उसको लाड़ प्यार करता है तो किस आनंद की प्राप्ति होती है। सन्यासी आप क्या जाने, आप तो इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आप गृहस्थ के सुख को क्या जानेंगे। आप मुझे सन्यासी होने का उपदेश मत दीजिए। यदि आपको मुझे कुछ देना है तो संतान की प्राप्ति कैसे हो, मुझे यह उपदेश दीजिए। ब्राह्मण ने देखा, संत ने देखा कि ब्राह्मण बहुत हठ कर रहा है, वह किसी भी प्रकार समझाने पर नहीं मान रहा है। तब ब्राह्मण ने संत ने आत्मदेव को बताया कि देखो, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता हूं, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने तुम्हारे ललाट की मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, पूरे 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं है। अब तुम इस हठ को छोड़ दो और भगवान के भजन में लिप्त हो जाओ। तब आत्मदेव ने सोचा कि यह हमारे मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर पढ़ ले रहे हैं, हमारे ललाट की रेखाओं को देखकर यह भविष्य बता रहे हैं, तो यह कुछ भी कर सकते हैं। उसने संत के चरण पकड़ लिए और बहुत तेज तेज रुदन करने लगा। वह कहने लगा कि आप यदि चाहें तो विधाता के लेख को भी मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। अतः आप मुझे संतान प्राप्ति करने का कोई उपाय बताइए। तब महात्मा ने सोचा कि यह तो मानने वाला ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण बहुत हठी भी होते हैं। महात्मा ने देखा कि यह तो मानने वाला ही नहीं है और मेरे सामने यदि यह अपने प्राणों का त्याग कर देगा तो ब्रह्म हत्या का दोष भी मुझे लगेगा। यह सोचकर उस महात्मा ने अपनी झोली में से ठाकुर जी का स्मरण करके एक दिव्य फल निकाला और ब्राह्मण को दिया। इदं भक्ष पत्निया त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ततः पुत्रो भविष्यति। संत ने कहा कि यह फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना,
तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, वह गर्भ को धारण कर लेगी। लेकिन कुछ नियम है इसके साथ। ब्राह्मण ने कहा, जल्दी बताइए, हमें सुख, संतान सुख की प्राप्ति हो तो मैं हर नियम का पालन करूंगा। तब संत ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को सर्वदा सत्य बोलना होगा, पृथ्वी पर सोना होगा, पतिव्रता नारियों की सेवा करनी होगी, सूर्योदय से पहले उठना होगा, सूर्य को प्रणाम करना होगा और सूर्य को अर्घ देना होगा। ऐसे कुछ नियम महात्मा ने उस ब्राह्मण की पत्नी के लिए बताया और ब्राह्मण प्रसन्न होकर वह फल लेकर घर पहुंचा। घर जाकर उसने धुंधली को वह फल दिया और ब्राह्मण के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने का आग्रह किया। धुंधली सोचने लगी कि यह कैसा उल्टा सीधा मंत्र बाबा से पढ़वा कर फल ला के दे दिया। उसने कहा कि ठीक है, आप जाइए और मैं स्नानादि से निवृत्त होकर इस फल को ग्रहण कर लूंगी। ब्राह्मण देवता चले गए। तब धुंधली विचार करने लगी और अपनी एक सहेली के पास जाती है और उसे पूरा वृत्तांत बताती है और कहती है कि यदि इस फल को खाने से सच में मैंने गर्भ को धारण कर लिया, फलम भक्षेण गर्भस्या गर्भरोदेण वृद्धिता, यदि मैंने इस फल को खाया और मुझे गर्भ रह गया तो मेरा मेरा उदर वृद्ध होने अर्थात बड़ा होने लगेगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी और भोजन नहीं कर पाऊंगी तो मैं अत्यंत कमजोर हो जाऊंगी। कदाचित यदि घर में डकैती पड़ जाए, भूकंप आ जाए तो सभी भाग जाएंगे और मैं भागने में समर्थ नहीं रहूंगी। निश्चित नहीं है कि गर्भ सीधा ही हो। यदि गर्भ उल्टा हो गया, उल्टा रह गया, तो मैं उसकी पीड़ा सहन नहीं कर पाऊंगी और मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। यदि सब कुछ सही रहा तो प्रसव के समय घर के कार्य को संभालने के लिए हमारी ननद आएगी और वह घर के सारे संपत्ति को लेकर चली जाएगी। ब्राह्मण देवता तो बोलेंगे नहीं, बहन जो ठहरी। यह सब सोचकर एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, यह सब कुतर्क करती हुई, लोक वार्ता करती हुई धुंधली ने उस फल को ग्रहण नहीं किया। उसी समय उसकी बहन आती है और धुंधली से उसकी उदासी का कारण पूछती है कि बहन क्या बात है। तब धुंधली ने ब्राह्मण के द्वारा लाए गए उस फल के बारे में अपनी बहन को बताया। तब उसकी बहन ने कहा कि तुम इस फल के चक्कर में मत पड़ो। हमारे ऋषि महर्षि जो वैद्य थे, आज के समय में हमारा विज्ञान जो आविष्कार करता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करता है पशु पक्षियों पर ही। तो धुंधली की बहन ने कहा कि तुम इस फल के चक्कर में मत पड़ो, मैं इस समय गर्भस्थ हूं, मैं गर्भ से हूं और हमारा पुत्र जब होगा तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगी और तुम उसके बदले कुछ धन मुझे दे देना। धुंधली ने कहा कि ठीक है, फिर इस फल का क्या करेंगे। ब्राह्मण पूछेंगे आकर कि फल खाया तो क्या कहेंगे। तब उसकी बहन ने कहा कि तुम्हारे द्वार पर जो गौ बंधी है वह भी तो बंध्या है, वह भी तो बांझ है, इस फल का प्रयोग भी हो जाएगा कि सत्य है कि असत्य है। तुम इस फल का सेवन उस गौ को करा दो, उस गाय को यह फल खिला दो।
धुंधली को यह सब सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं गर्भ धारण करने पर जितनी परेशानियां आएंगी, जितनी समस्याएं आएंगी, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा और पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। और फल को गऊ को खिला दिया कि ब्राह्मण को पता भी नहीं चलेगा। इधर उसने 9 महीने गर्भ धारण करने का अभिनय किया और 9 महीने के पश्चात कालांतर में समय बीतने पर उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और रात के अंधेरे में उसने धुंधली को लाकर वह पुत्र दे दिया और उसके बदले धन लेकर चली गई। ब्राह्मण के पास यह संदेश पहुंचा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण तो उछलने लगे क्योंकि संतान सुख जो मिला उनको। बधाइयां बजवाने लगे, मंगलाचार होने लगा, घर में मंगलमय वातावरण बन गया। तभी उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि एक दुखद बात है। ब्राह्मण ने पूछा कि क्या? उसने कहा, मैंने पुत्र को जन्म तो दिया किंतु हमारे स्तनों में दुग्ध नहीं है। ब्राह्मण देव चिंतित हो गए कि अब क्या करें। तब उसने ही बताया कि एक उपाय है। हमारी बहन भी गर्भ से थी किंतु जिस पुत्र को उसने जन्म दिया उस पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो वह इस हमारे नन्हे पुत्र को स्तनपान करा सकती है। ब्राह्मण ने धुंधली की बहन को बुलाया और इस प्रकार बच्चे का लालन पालन उसकी बहन करने लगी। 3 महीने के पश्चात गौ माता ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा इतना अलौकिक था कि उसके सभी अंग मानव के थे, सिर्फ उसके कान गौ के थे। दोनों बालक बड़े होने लगे। नामकरण का समय आया। आत्मदेव ने सोचा कि सभी पिता सोचते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे आगे जाए। आत्मदेव ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। तभी धुंधली ने कहा, है ब्राह्मण सुनो, 9 महीने इस बालक को मैंने गर्भ में रखा है तो इसके नामकरण का प्रथम अधिकार मुझे होना चाहिए, अतः इसका नाम तो मैं ही रखूंगी और मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी होगा। ब्राह्मण देवता चुप हो गए और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। ब्राह्मण सोचे कि चलो अपने पुत्र का नाम तो नहीं रख पाया, गौ माता के बछड़े का, जो गौ माता ने पुत्र दिया है, उसका ही नाम रखता हूं। तो सभी अंग मानव के होने के कारण, सिर्फ कान गाय के होने के कारण उन्होंने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण बहुत ही सदाचारी प्रवृत्ति के थे और धुंधकारी ठीक विपरीत। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो महाज्ञानी थे, पंडित थे। धुंधकारी ठीक विपरीत महाखल था, बहुत ही निकृष्ट था, दुष्ट प्रकृति का था। शौच स्नान आदि कार्यों को नहीं जानता था, सदा ही मलिन वस्त्र धारण करता। मंत्रों की सिद्धि के लिए वह श्मशान में चला जाता था और तो और मुर्दे के
हाथ को काट कर सव हस्ते न भोजनम, सव के हाथ को काट कर उसका चम्मच बनाकर उससे भोजन करता था। छी छी, कितना घृणित कार्य करता था धुंधकारी। छोटे छोटे नन्हे बालकों को पकड़कर पीटता था, उसको कुएं में डाल देता था, सबके घरों में आग लगा देता था, सबके घरों को जला देता था। इतना निंदनीय कार्य करता था। गोकर्ण ठीक विपरीत, वह सदाचारी, धर्म में प्रवृत्त रहते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे। धुंधकारी एक दिन अपने माता पिता को भी बहुत मारा। पिताजी उसके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर वन में जाने लगे और उन्होंने गोकर्ण से पूछा कि पुत्र बताओ मैं क्या करूं। जब आत्मदेव ने धुंधकारी के कर्मों से क्षुब्ध होकर वन में जाने का विचार कर लिया, घर छोड़कर जाने लगे, तब उन्होंने गोकर्ण से पूछा कि बताओ बेटा मैं क्या करूं। गोकर्ण ने कहा पिताजी आप अपने कर्मों से पतित नहीं हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि तुम मुझे इस दुख के, संसार के दुख से, सागर से मुझे मुक्त होने का उपाय बताओ। गोकर्ण ने अपने पिता को बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जया श्रुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगद्दिदं क्षणभङ्गनिष्ठरं वैरागरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी यह शरीर अस्थि मंजर, अस्थि से, मांस से बना हुआ एक ढांचा है, यह मैं हूं ऐसा अभिमान का त्याग कर दीजिए। पत्नी पुत्र आदि यह मेरे हैं, इस विचार का, इस ममता का त्याग कर दीजिए। आप यह सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, एक न एक दिन संसार से विदा होना ही है। यदि कहो कि राग किए बिना मैं रह नहीं सकता, तो यह आपका कहना तो ठीक है, क्योंकि विषयों का रस ही कुछ ऐसा है। उस रस से मुक्ति पाने का उपाय है वैराग्य रसिको भव, यानी आप अपने प्रियतम वैराग्य को अपनाओ, अपने वैराग्य को ही अपना प्रेमी बना लो, वैराग्य को ही अपना पुत्र बना लो, पत्नी बना लो, अपना प्रियतम बना लो और वैराग्य को ही अपनाओ। कहीं निष्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं है, निष्ठा बनानी ही है तो भक्ति में अपनी निष्ठा बनाओ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि